हरि ओम सर्वेभ्यो नमः। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। नमो नमः सर्वेभ्यः। अद्य संस्कृत ज्योतिः इति मुखपृष्ठ माध्यमेन आचार्याणां शिवजी उपाध्याय महोदयानां यशः शरीराणां स्मृतिम् अभिलक्ष्य प्रवर्तितायां व्याख्यानमालायां द्वितीय दिवसे वयम् उपस्थिताः। विगत दिवसे श्रुति व्याख्यानमालायाः शुभारम्भः सञ्जातः। तत्र आचार्य राजाराम शुक्ल महोदयैः शिवजी उपाध्याय महोदयानां विषये अतीव रमणीयं सुन्दरं व्याख्यानं प्रस्तुतम्। तत्र सहभागिरूपेण प्रतिभागिरूपेण बहवः जनाः सरिधायाः आचार्य गंगाधर पंडा महोदयाः, आचार्य रामपूजन पांडे महोदयाः, डॉक्टर विवेक पांडे महोदयाः, अन्ये च अज्ञातनामानः बहवः उपस्थिताः। तत्र सम्मिलिताः इस उपाध्याय वर्याणां व्यक्तित्व कृतित्व विषये श्रावं श्रावं ते परम मोदमापन्नाः। एतस्य स्मृति व्याख्यानमाला कार्यक्रमस्य संयोजको वर्तते आयुष्मान। अस्माकमपि शिष्यः वर्तते स बाल्यकालिकः। विद्यावारिधिकः रामप्रवेश त्रिपाठी बहु यत्नपूर्वकं स्मृति व्याख्यानमालां संचालयन् वर्तते। तस्मै साधुवादाः समर्प्यन्ते। अथ च येऽपि विद्वांसः अनुरागिणः संस्कृतभक्ताः विद्वांसः अत्र उपस्थिताः उपस्थास्यन्ति च। तेभ्यः सर्वेभ्यः मम प्रणामाः अभिनन्दनानि च। अहमपि तत्र उपाध्यायवर्यान् आश्रित्य किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। प्रायः 40 वर्षपूर्वम् उपाध्याय महोदयैः साकम् अस्माकं दर्शनादिकं सञ्जातं। छात्रावस्थायां वयं महाविद्यालये अधीयानाः। तदानीमेव एतेषां विषये श्रुतं। पुनश्च 85तमे वर्षे यदा सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालये मम आगमनम् अभूत्, ततः प्रभृति अविच्छिन्नतया सम्बन्धः प्रावर्तत अन्तिमकालं यावत्। तेषां वैदुष्य विषये आचार्य शुक्लवर्यैः गतदिवसे बहु प्रतिपादितम्। नैके ग्रन्थाः तैः प्रणीताः। काव्यकला निष्णातास्ते, दर्शनशास्त्र निष्णाताः, मीमांसा शास्त्रेपि तेषां गतिरासीत्। सर्वशास्त्रेषु तेषां गतिः। निर्भ्रान्ताः कोऽपि प्रश्नः जायते झटिति तेषां तत्र उत्तरस्फुरणं जायते स्म उपाध्यायवर्याणाम् इति अस्माभिः प्रत्यक्षीकृतम्। कविता विषये तु किमु वक्तव्यम्। साक्षात् सरस्वत्याः आसन्ते वरदपुत्राः।
बहवः कवयः भवन्ति बहु परिश्रमं कृत्वा काव्यं रचयन्ति, परन्तु तेषां लेखने मुखात् काव्यं प्रवहति स्म यदि अस्माभिः दृष्टं प्रत्यक्षतः। दुर्लभा एवं विधाः कवयः। चिन्तनस्य आवश्यकता एव नास्ति। सद्यः कोऽपि गच्छति, कविताया आवश्यकता वर्तते, सद्यः लिखित्वा ते ददति स्म। अतः साहित्यशास्त्र विषये ते परमगाम्भीर्यं तत्र वहन्ति स्म। कदाचित् काश्यां सभासु अस्माभिः शास्त्रार्थाः अपि श्रुताः। तत्र उपाध्याय गुरूणां वाक्पाटवं दृष्टं, स्वसिद्धान्तमण्डन दाक्षिण्यं दृष्टं। यदा ते स्वरूपमाश्रित्य वदन्ति स्म सम्यक् रूपेण, तदा कस्यापि तत्र सामर्थ्यं न भवति स्म यत् मध्ये खण्डनं कुर्यात् विरामं वा कुर्यात्। एवं विधास्ते, एवं विधा अवसराः बहवः दृष्टाः। आचार्यैः अभिराज राजेन्द्र मिश्र महोदयैः राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा समायोजिते श्रद्धांजलि कार्यक्रमे निगदितम् उपाध्याय गुरुवर्यम् आश्रित्य यत् नव्यन्यायशैल्याम् अपि साहित्यशास्त्रस्य व्याख्यानं ते कर्तुं समर्थाः। एवं विधाः यद्यपि ते तथा प्रसिद्धिं न गताः राष्ट्रे यथा आवश्यकता आसीत्, यद्यपि बहवः पुरस्काराः तैः लब्धाः, विख्याताः अपि विद्वत्सु, तथापि यावान् प्रचारः तेषाम् आवश्यकः तावान् न जातः इत्यहं मन्ये। भविष्यति काले भविष्यति, तेषां ग्रन्थाः प्रचारं करिष्यन्ति। एवं विधाः गुरवः। एवं च तेषां व्यवहारपक्षविषयेपि गतदिवसे शुक्लमहोदयैः सम्यक् प्रतिपादितं। तेषां विश्वविद्यालयीया वासे वा, तेषां गृहे वा यदा यदा वयं याताः, यदा कोऽपि याति स्म तदा सम्यक् आतिथ्यं लभते स्म। स्वल्पाहार उष्णोदकादि पानं विना ततः निवृत्ति न जायते स्म। कोऽपि प्रश्नः यदि अस्ति तर्हि सम्यक् रूपेण तस्य समाधानं क्रियते स्म। पूर्वम् अस्माभिः आचार्य रेवाप्रसाद द्विवेदी महोदयानां सन्दर्भेऽपि व्याख्यातं संस्कृतशौर्यम् इति पृष्ठे। एवमेव उपाध्याय महोदयाः अपि तथैव आसन्, परन्तु तत्र कश्चन भेदः आसीत्। कविसम्मेलन मध्ये यदा काचन त्रुटिः भवति स्म तदा बोधनशैली रेवाप्रसाद द्विवेदी वर्याणाम् उपाध्याय महोदयानां च पृथक् आसीत्। उपाध्याय महोदयाः प्रेम्णा सम्बोधयन्ति स्म। अत्र एवं करणीयम्, अत्र त्रुटिर्जायते। कान्ता संमिततयो पदेशयुजे तर्हि उद्वेगः कस्यापि न जायते स्म, पलायनमपि न जायते स्म। तर्हि स्वस्वशैली वर्तते। द्विवेदीवर्याणां शैली पृथक् आसीत्। तत्र तेषाम् आध्यक्षे तु कतिपये जनाः रोदनम् अपि अकुर्वन्। कठोरशैली आसीत्। अत्र माधुर्यशैली उपाध्यायवर्याणाम्। अत्र तावत् रहस्यम् अहं वक्तुम् इच्छामि। कोऽपि जनः भवेत्, विद्वान् वा भवेत्, महापुरुषो वा भवेत्, यदि अस्माभिः सह तस्य सम्बन्धः अस्ति तदा तस्य महत्त्वम् अधिकं जायते। बहवः महापुरुषाः विद्वांसः दक्षिणभारतादिषु अन्यत्र भवेयुः,
परंतु अस्माभिः साकं सम्बन्धो न वर्तते, केवलं वयं श्रुतवन्तः, तर्हि तस्य तावान् प्रभावः अस्मासु न जायते। परन्तु उपाध्यायवर्यैः सह मम विशेषतः अतीव घनिष्ठः सम्बन्धः आसीत्। यदि उपाध्याय महोदयानां कृपा दृष्टि ममोपरि न भविष्यत् तदा अहं कविरूपेण, अंतिम कविरूपेणापि अत्र कविसमाजे प्रतिष्ठितः न भविष्यम्। इदानीं तु कवितादिकं किञ्चित् क्रियते, यत्किं सहस्रद्वयं पद्यानि प्रायः सर्वम् आहत्य विरचितानि स्युः अनेन जनेनापि। तत्र बहुषु छन्दसु अनुष्टुप् छन्दसां संख्या अधिका वर्तते, यतोहि तदेव छन्दः अतीव प्रियम् उपयोगी च। अतएव सर्वैः महाभारतकारादिभिः अनुष्टुप् छन्दः एव स्वीकृतम्। तर्हि सहस्रद्वयं या कविता, सहस्रद्वयाधिकं कविताः याः सञ्जाताः, तत्र उपाध्यायवर्याणाम् एव कृपा ममोपरि वर्तते इति अहं सोद्घोषं वक्तुम् इच्छामि। तेषां पुरतः अपि उक्तं, सर्वदा उक्तम्, इदानीं विशेषेण वदामि। अहं प्रायः उत्तरमध्यमा कक्षातः श्लोकनिर्माणे प्रवृत्तः। तदानीं त्रुटिर्जायते स्म, त्रुटयः स्वाभाविक्या भवन्ति। कुत्रचित् मया कवितां विलिख्य दर्शितम् अपि, ताः दर्शिताः एकस्य विदुषः पार्श्वे गत्वा, परन्तु तेन विदुषा अहं भत्सितः, गुप्यं स्थाप्यम्। एवं लिख्यते कथं भवति? परामर्शः नैव विहितः, अत्र पुल्लिङ्गः आवश्यकः, अत्र स्त्रीलिङ्गः कर्तव्यः, एवं रीत्या कविता जायते इति परामर्शो न दत्तः, केवलम् उपहासः कृतः। खिन्नता जाता, तथापि तत्कार्यं मया न त्यक्तं, पुनरपि कविता विरचिता। उत्तरमध्यमायाम् एका अभ्यर्थना नाम्नी कविता लिखिता। अभ्यर्थना इति शीर्षकयुक्ता कविता लिखिता। शृण्वन्तु सर्वे विद्वांसो छात्राश्च ज्ञानशालिनः, उत्तरमध्यमा कक्षाया कविता वर्तते। संस्कृतोत्थान संबंधे निगदामि गिरामिमां, विश्वेस्मिन् सर्वप्राचीना सर्वरम्या मनोहरा, ज्ञान विज्ञान संपन्ना वर्तते भारती धरा। तत्रापि संस्कृतिर्मुख्या चास्य देशस्य विश्रुता, संस्कृतेर्ज्ञानदातारः धर्मग्रन्थास्ततोऽधिका। चैतादृशानां ग्रन्थानां ज्ञानार्थमागता वयं, हाहा हन्त निजं कार्यं कृत्वैव गतं दिनम्। अध्यापकाधनासक्ता छात्राश्चान्यतभाषणे, उत्तीर्णता मुख्य लक्ष्यं परीक्षायाश्च विद्यते। परस्परं द्वेषयुक्ताध्ययन ज्ञानवर्जिताः, आंदोलने दत्तचित्ता गुरुभक्तिपराङ्मुखाः, स्वलक्ष्यज्ञानरहिताश्चान्धकारेण व्यापृताः। चैतादृशानां छात्राणाम् उन्नतिः केन कल्प्यते इत्यादिकम्। उत्तरमध्यमायां कविता लिखिता एकस्मै मित्राय दर्शितम्। उमेश नामक मित्रम् आसीत्। तेन दृष्टम् अतीव प्रसन्नो जातः। सः तेन उक्तम्, इमां कवितां गाण्डीवे प्रेषयतु, तत्र सम्पूर्णानन्दे गाण्डीवम् अस्ति, तत्र प्रेषयतु। तर्हि मयापि लिफाफा स्यूतम् आदाय तत्र स्थापयित्वा प्रेषितम्। गाण्डीवं सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयः तदानीं प्रायः 82तमे वर्षे भवेत्। गाण्डीवं तत्र आयाति स्म, यत्र मम निवासः आसीत्। एकमासाभ्यन्तरम् अहं पश्यामि गाण्डीवम् आगतं
अंतिम पृष्ठे मम कविता प्रामुख्येन तत्र प्रकाशिता अभ्यर्थना हरिप्रसाद अधिकारी। ओह जय श्री राम। रात्रौ निद्रा न समागता तावती प्रसन्नता जाता तरी तस्मै उमेशाय धन्यवादान् ददामि तेन अहं प्रेरितः। तो एवं रीत्या शनैः शनैः अहं गाण्डीवे तत्र गाण्डीवं कुत्र अस्ति के सन्ति किमपि ज्ञानं नास्ति पत्रद्वारा प्रेषितवान्। तर्हि तदानीं पुनः 85तमे वर्षे 86तमे वर्षे वा श्रीलङ्का काण्डं सञ्जातं। तत्र भारतसेना गता आतङ्कवादिनां निरोधार्थं तद्विषये काचन कविता लिखिता। इदानीं कविता मम पार्श्वे नास्ति प्रेषिता। तर्हि गाण्डीव सम्पादकैः आचार्य द्विवेदीवर्यैः राधेश्याम द्विवेदीवर्यैः या कविताः भवन्ति स्म ताः कविता उपाध्याय गुरूणां पार्श्वे गत्वा दर्शन्ति स्म। यतोहि गद्यं तु अन्येपि पश्यन्ति, कविता तेषां पार्श्वे गत्वा एकवारं ते स्थापयन्ति स्म। ते यदा संशोधनं कुर्वन्ति तदा प्रकाशिता भवन्ति स्म कविता इति नियमः आसीत्। सा कवितापि श्रीलङ्काकाण्डसम्बन्धिनी तत्र गता। ये कवितां पठित्वा संशोधयित्वा उपाध्यायवर्यैः कथितम् अयं कः वर्तते हरिप्रसाद अधिकारी भविष्णु वर्तते इति तेन साकम् उक्तं। पुनश्च यदा अहं द्विवेदीवर्यैः सह किञ्चित् कालानन्तरं मिलितः तदा तै अहं सूचितः उपाध्याय महोदयाः एवं वदन्ति स्म त्वाम् आश्रित्य। क्या बात है, महान् आनन्दः सञ्जातः। तदानीम् अहं विश्वविद्यालये समागतः आचार्यपरीक्षायां। प्रवृत्ति जाता मम पुनः कवितां लिखित्वा उपाध्याय गुरूणां गृहे गत्वा अहं दर्शयामि स्म। ते प्रेम्णा संशोधनादिकं सर्वं कृतवन्तः। अहं तत्र नेपालराज्ञः रजतोत्सवे अन्ताराष्ट्रीय कविसम्मेलने भागं ग्रहीतुं गतवान्। उपाध्याय गुरूणां पार्श्वे गत्वा कवितां दर्शयित्वा तां कवितां तत्र प्रस्तुतवान्। सर्वेपि प्रसन्ना जाताः। एवं स्थितिः आसीत्। शनैः 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 प्रायः शताधिकानि पद्यानि मने काव्यानि तत्र मया दर्शितानि तैः दृष्टं। मम कविता वल्लरी प्रकाशिता वर्तते। कविता वल्लरीम् आनयतु। कविता वल्लरी प्रकाशिता वर्तते। मया विचारितम् उपाध्याय गुरूणां तत्र आशीर्वादः आवश्यकः। तर्हि सम्यक् विलोक्य तत्र शुभकामना प्रदत्ता। यतोहि तेषां वाणीमपि तन्मुखेनैव अहं किञ्चित् अद्य श्रावयितुम् इच्छामि। कीदृशः भावः तेषाम् अस्मिन् जने आसीत् इति। एवञ्च अन्ते तदेव यत् मया गद्यरूपेण श्रावितम् अत्र सरलसंस्कृतभाषया श्रावितम्। यतोहि सर्वेषां जनानां बोधने काठिन्यं न भवेत्। सर्वेपि जनाः सरलतया बुद्धुं शक्नुयुः इति धिया सरलया गिरा उच्यते, सरलया वाण्या उच्यते। तदेव सरलकाव्यरूपेण अहं प्रस्तुष्ये अन्ते। उपाध्याय महोदयैः तत्र कविता वल्लरी काव्ये शुभकामनां प्रयच्छद्भिः लिखितं, झटिति लिखितं। तेषां कृपां स्नेहं च पश्यन्तु भवन्तः अस्मिन् जनोपरि। आचार्य शिवजी उपाध्यायः राष्ट्रपति सम्मानितः प्रतिकुलपतिचरः सम्पूर्णानंद विश्वविद्यालयस्य शुभाशंसनम्। कवितावल्लरी नाम संगृहीतं नवोदितं नव्यं काव्यमिदं वीक्ष्य मनोमोदायते तराम। तेषां काव्यं वर्तते।
काले काले यथोद्दिष्टं वस्तु व्यक्ति विवक्षितं नवीनं कवनं नूनं रसनीयं सचेतसाम् हरिप्रसादेन कृताधिकारिणा कवित्वमूलोपचितिं वितन्वति हृदन्तरङ्गे सुहृदां समन्ततः समेधतां नूतनकाव्यवल्लरी क्वचित् कवीनां कविभारतीयं कविभारती एका संस्था आसीत् तत्र अहं प्रचारमन्त्रीरूपेण गुरुणा स्थापितः एवं च सञ्चालनदायित्वं मह्यं समर्पितं काश्यां संयोज्यमानानां कविसमवायानां बहुवर्षेभ्यः सञ्चालनम् अनेन विधीयते स्म तत्सर्वं गुरुकृपया हरिप्रसादः अवश्यम् आगच्छेत् सञ्चालनं कुर्यात् इति ते वदन्ति स्म। अहेतुकी कृपा। एकं प्रसङ्गम् अहम् अत्र स्मारयितुम् इच्छामि। प्रायः 6-7 वर्षपूर्वं वयं तत्र सोमनाथ विश्वविद्यालये गताः गुर्जरे अन्ताराष्ट्रीय सम्मेलनम् आसीत् संस्कृतसम्मेलनं तत्र गुरवः अपि आसन् अहमपि आसन् आचार्य कमलेश झा महोदयः अपि आसन् तत्र कविसमवायः आसीत् अन्तिमे दिवसे उपाध्याय महोदयः अपि आसन् अस्माकं नाम तत्र कविसूच्यां नासीत् यतोहि कवित्वेन न वयं तथा प्रसिद्धाः एवं च स्वनाम सम्मेलयितुं वयं यत्र तत्र धावनमपि न कृतवन्तः यही धावनं कृतं तेषां नाम सम्मिलितं धावनम् अस्माभिः न कृतं न च क्रियते न च करिष्यते स्वभावः नास्ति। तर्हि उपाध्याय महोदयाः ते प्राक्तनः सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः शर्मा महोदयः नाम स्मरामि वृद्धाः इदानीं दिवङ्गताः 98 वर्षीयाः आसन् तेपि आसन् अन्येपि बहवः दक्षिणभारतीयाः कवयः परन्तु छन्दांसि समाश्रित्य काव्यप्रस्तारः कवयः केचन अङ्गुलिगण्या अपि नासन् सर्वे रबड़ छन्द तत्र समाश्रित्य कविता प्रस्तुताः आसन्। तदानीम् उपाध्याय महोदयाः तत्र मञ्चे स्थिताः अथ च अर्कनाथ चौधरी महोदयः यः कुलपति आसीत् स बोधितः यद् भवता हरिप्रसाद अधिकारी कथं न अत्र आहूतः स अत्र वर्तते अतीव सुन्दरः कवि वर्तते वाराणस्याः अत्र समागतो वर्तते संदर्भ प्रसंग एव नासीत् मया गुरवा उक्तापि नासन् चर्चैव नासीत् तत्र गत्वा कुलपति महोदयः तै एवं कथितः मध्ये सभं कुलपतिना उक्तम् इदानीं तु बहु विलम्बो जातः पूर्वमेव यदि तेन अहं सूचितः अभविष्यं तदा तस्य नाम अत्र सम्मेलनम् अकरिष्यं भवतु अहं प्रायश्चित्तं करिष्यामि भविष्यति काले एषा त्रुटिः जाता इति क्षमा प्रार्थनां कृतवान् एवं स्मरणं कुर्वन्ति स्म उपाध्याय महोदय। तत्र उपाध्याय महोदयानां यदा काव्यप्रस्तुतिः जाता गुर्जरे सोमनाथ विश्वविद्यालये सर्वे चमत्कृताः चकिताः चकितचकिताः अस्माभिरपि सम्यक् तालिवादनं कृतम् एक एव कविः एवं विधाः। तर्हि क्वचित् कवीनां कविभारतीयं क्वचित् पुनर्देवगिरो गरीयः क्वचित् सतां वा विदुषां महोदयन् महो महो चेतसि बल्लरीयति। बिना परिश्रमं लिखिता इयं कविता वर्तते। अत्र पाण्डित्य प्रदर्शनं गुरुणा न कृतम् अस्ति तथापि पश्यन्तु भवन्तः समस्यया वा वरिवस्यया वा तपस्यया वा कृतवस्यया स्वया क्वचित् कवित्वकरसोत्पलदृङ्मनीषया समेधमाना कविकाव्यवल्लरी
नानाविधानि प्रतिभासमानान्यद्धा निबद्धानि कवेः पदानि वृत्तानि भावोन्मिश्रितानि भूयो भूयोऽपि काव्यत्वकलाञ्चितानि वस्तुलंकार भावप्रभावोद्भवत् भूरि सौंदर्य संदर्भितं संचितं रस्यमानं समेषां कृते यत्परं काव्यमानंद निश्यन्ति तद्गीयते वस्तुमात्रकमुद्दिश्यानुष्टुप्छन्दोभिरच्छलम् ऐतिह्योद्भासितं भूयो भाति काव्यं क्वचिद् हरेः क्वचिद् कवेः हरे अग्रे आगमिष्यति काव्यीकृतमिदं सर्वं जागतिकं वस्तुजातकं काव्यं रम्यं मनोग्राह्यं जायते तद्विदां विदां मयाद्यन्तं समालोक्य प्रशांत बोलता मयाद्यन्तं समालोक्य कविता वल्लरी कवेः श्लाघ्यतेस्य हरेर्हारि प्रसादस्याधिकारिता। पूर्णतः जाता काश्यम गुरुभिः एवं विधा आशीर्वादः प्रदत्त तर्हि काशी निवासः सफलो भूत मम इत्यहं मन्ये। श्लाघ्यतेस्य हरेर्हारि प्रसादस्याधिकारिता चतुरस्रमजस्रं हि वर्धतां काव्यवल्लरी सान्नपूर्ण शिव पायात अधिकारी कविम चिरम। आचार्य शिवजी उपाध्याय माघ कृष्ण त्रयोदशी 87 विक्रमवत्सरः इतः 8 वर्ष पूर्वस्य कथा जाता। तर्हि एवं विधा आशीर्वादः गुरुभिः लब्धः। एतत् व्याजेन अत्र अहं स्ववैशिष्ट्यख्यापनार्थम् एतत् न प्रस्तुतवान्। गुरूणां किञ्चित् आगच्छेत्। यतोहि गुरुभिः एकं काव्यं प्रदत्तमासीत् शतकं, परन्तु तत् इदानीम् अन्वेषणं कुर्वतापि अस्माकं पुस्तकाध्यक्षेण न लब्धम्। अस्माकं पुस्तकाध्यक्षः वर्तते गृहे, तेन अन्वेषणं कृतं, तथापि इदानीं स ग्रन्थः नोपलब्धः। अतः एतन्माध्यमेन तत्र गुरूणां तत्र विचाराः प्रस्तुताः भवतां पुरतः। तैः साकम् अस्माकं यात्रापि जाता। नैका यात्रा, एकैव यात्रा न, देहली यात्रा, गाजीपुर यात्रा, वाराणस्यां तु लघु यात्रा तो बह्व्यः सन्ति। तत्रापि महान् आनन्दः एव समायाति स्म यात्रावसरेपि। देहल्यां माधवाश्रमे शंकराचार्य आश्रमे वयं गताः सहैव। ततः परावर्तन काले अस्माकं रिजर्वेशन समस्या आरक्षण समस्या जाता। आरक्षणं नैव तत्र अस्माकं पूर्णतां गतं। रेल विश्रामस्थलं प्राप्य वयं प्रतिनिवृत्ताः। प्रायः 9-10 विद्वांसः आसन् वाराणस्याः। उपाध्याय गुरवः अपि आसन्। याने एव स्थिता वयम्। अतीव सर्वे आचार्याः रामयत्न शुक्ल महोदयाः अपि आसन्। सर्वे खिन्ना जाता। सर्वेषां मुखारविन्दानि शुष्काणि इव प्रतीयन्ते स्म। तर्हि अहमपि तत्रैव आसं गुरूणां सविधे। तर्हि मया उक्तम्, अस्माकं श्रीमद्भगवद्गीतायां भगवता कथितं वर्तते, सुखदुःखे समय कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ तस्माद् युद्धाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् नैनं पापं वाप्स्यसि। ये किस समय के लिए होगा? ऐसे ही अवस्थाओं के लिए होगा ना। सारे विद्वान लोग हैं, अब इतने खिन्न हो जाएंगे। रमणीय यान में गाड़ी में बैठे हैं, शंकराचार्य जी के संरक्षण में हैं, वो पहुंचाएंगे जैसे भी पहुंचाना हो काशी में।
ठीक है, टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो ऐसा हम निवेदन किए तो उपाध्याय जी गुरु के बहुत बढ़िया बोला है, ये जो है क्या बात है अधिकारी, तुमने जमाया, एकदम मूड फ्रेश कर दिया, बहुत आनंद आ रहा है। हमने कहा पूरी पूड़ियाँ रखी हुई हैं झोले भर के, जो है सो खाने की व्यवस्था भी कर दिया है पूरा, पानी भी कार्टून 2-3 ठे रखे हुए हैं मिनरल वाटर्स के, कहीं कोई चिंता ही नहीं है। अब थोड़ी देर के बाद जब महाराज जी को समाचार मिला कि ऐसा ऐसा हुआ, उन्होंने आदेश दे दिया चालक को उसी गाड़ी से काशी छोड़ दो। 1-2 घंटे का कष्ट हुआ, फिर वो गाड़ी जो है सनसना के रात को 8 बजे काशी से चली और जो है 10 बजे सुबह हम पांडेपुर अपने घर में उतर गए। ट्रेन से भी जल्दी समझ लीजिए। तो उपाध्याय जी कहे कि क्या हुआ, गुरु जी कहे कि बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर आनंद ही आनंद मनता रहा गाड़ी भर, जो है सो मैंने गुरु जी से मिलने का मतलब है कि आनंद का प्रारंभ हो जाता था। कभी म्लानता देखा ही नहीं गया है बुखार बिंद में, जो है सो अट्टहास और परमानंद की स्थिति रहती थी और शास्त्र चिंतन। तो ऐसे महापुरुष दुर्लभ होते हैं संसार में। हमको थोड़ी सी संतुष्टि और कुछ खुशी हुई, कम से कम ये राम प्रवेश ने ये काम किया। आचार्य द्विवेदी जी के संबंध में बोल करके उधर कुछ संतुष्टि हुई, जब से उनसे तो हम थोड़ा सा दूर दूर से ही जुड़े थे, जो है, लेकिन तो भी विद्वान हैं, उनकी कृपा प्राप्त थी। और सभी लोगों से एक के साथ कोई सामीप्य प्राप्त नहीं कर सकता, ये संसार की लीला है। कोई समीप रहेगा, कोई कुछ दूर रहेगा, कोई अति दूर रहेगा, लेकिन योगदान सबका रहेगा उसी तरह से। अभी तो हमारे एक और विद्वान मनुदेव भट्टाचार्य जी, उनके संबंध में तो गांडीवम से जो है विशेषांक भी प्रकाशित हो गया है, क्योंकि वो गांडीवम से डायरेक्ट जुड़े हुए थे, कार्य करते थे, जो है सो। और फिर उनको उनके संबंध में इस तरह से उठाने वाले लोगों की भी कुछ कमी लग रही थी, तो हमने वो दायित्व तो पहले निभा दिया कि और लोगों के बारे में तो कुछ चर्चाएं होंगी, सब होंगी। अब उनके शिष्य पता नहीं कहाँ गए, क्या किए, शिष्य तो होंगे लेकिन सब सुसुप्त हैं। तो हमने कहा कि जो है एक बार गांडीवम का विशेषांक जो है पंडित मनुदेव भट्टाचार्य स्मृति विशेषांक, उस विशेषांक का छपते छपते जो है आचार्य शिवजी उपाध्याय जी का वैकुंठवास हुआ, तो उस एक पृष्ठ में उपाध्याय जी का चित्रण आया। उसमें समाचार जो है दे दिया गया है कि उपाध्याय जी का स्वर्गारोहण हो गया है। और जो गांडीवम के ऊपर जो एक श्लोक लिखा हुआ है, आप सभी जो देखे होंगे, समप्रदेशे सुगतम विदेश भू प्रसारितम भारत शासनादृतम प्रशस्त साप्ताहिक पत्र संस्कृत प्रशस्त गांडीवमिदम विजृंभते। ये गांडीवमिदम विजृंभते, ये उपाध्याय गुरु जी का श्लोक है गांडीवम के लिए। तो इसी एक श्लोक पर जो है हमारे द्विवेदी गुरु जी प्रोफेसर राधेश्याम द्विवेदी जी ने कहा कि बस अब आपको शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है, अब आप आजीवन हो गए, ये श्लोक आपका ऊपर छपेगा, आपके पास गांडीवम जाता रहेगा। तो उपाध्याय गुरु जी कहा भी रहे थे कि जो है बाद में जब प्रशासन बदला तो लोगों को क्या समझ में आएगा कि कब क्या कहा गया था। तो गांडीव जाना छोड़ दिया होगा, तो हमसे कहे गुरुजी की अरे वो गांडीवम क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा कहा गया था मुझे, जो है। तो फिर हमने कार्यालय को बोला कि वो उपाध्याय गुरुजी का काटो मत, जो है सो वहाँ भेजो नियमित रूप से। फिर जाने लगा, इतना स्नेह था, उससे जुड़े हुए थे। और आगे इस कोरोना मुक्ति के बाद जो भी अब गांडीवम का प्रकाशन होगा, उसमें सभी विद्वानों को हम सम्मिलित करने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि उसका उद्देश्य ही है, काशी का पत्र है, कम से कम यहाँ के विद्वानों का यश जो है वो
फैले भारतवर्ष में। मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो विद्या काशी में है, जो कविता काशी में है, जो शास्त्र निष्ठा काशी में है, और जगह नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उतना जो है दूसरे जगह नहीं मिलेगा। ये तो प्रमाणित है, ये शरीर चारों ओर घूम घाम के देखा है। ये काशी सिद्ध भूमि है, यहाँ जो मिलेगा आपको वो दूसरे जगह नहीं मिल सकता है। कितनों बदनाम करे काशी को लोग, संपूर्णानंद को कितनों बदनाम करें, लेकिन आज भी बाबा विश्वनाथ की कृपा से 5-10 विद्वान संपूर्णानंद में भी हैं, और 100-200 छात्र अभी भी संपूर्णानंद में हैं। कोई भी हाथ मिलाने आएगा तो मिला लेंगे, हैं? क्षरण है, गड़बड़ाया है जरूर, लेकिन हमारे अभी भी 100 छात्र ऐसे निकल जाएंगे, ऐसा शास्त्रार्थ कर देंगे कि बड़े बड़े विद्वान लोग लौट जाएंगे दूर से ही। और विद्वान लोग भी अभी भी बचे हैं, अभी ये शरीर भी बचा है जो है सो। बहुत पंक्ति नहीं लगाता है, लेकिन दिमाग चलाने में कम नहीं है, किसी को चैलेंज नहीं करने देगा। तो ये काशी है। इसी काशी के साधक जो है आचार्य शिवजी उपाध्याय, आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य मनुदेव भट्टाचार्य जी, जो भी है। और काशी शून्य भी नहीं होगी विद्वानों से। अब हम लोग तो शोक में कह देते हैं काशी शून्यायते धुना, ये तो हम ही ने कहा है। हमने आचार्य राम प्रसाद त्रिपाठी जी जब गए थे तब भी कविता लिखी थी। वो कविता हमने रेवा प्रसाद द्विवेदी जी की अध्यक्षता में सुनाई थी जो है सो। सारे विद्वानों को अच्छा लगा था। क्या बात है, ये भगवत प्रेरणा है मेरे ऊपर जो है सो। हम ऐसे विद्वानों के ऊपर हमने लिखा है। आचार्य जो हमारे गुरु जी हैं रमापति त्रिपाठी फरारी जी, जिनके कृपा से ये जो टर कर रहा हूँ वही है मेरे गुरु रमापति त्रिपाठी जी फलारी जी। उनके ऊपर कविता है। खिस्ते जी पर परंपरागत रूप से इधर उधर सुना तो उनके ऊपर कविता है। साहित्य शास्त्र के विद्वान वो जो गुजरे तब। आचार्य राम प्रसाद त्रिपाठी जी के ऊपर काव्य है। आचार्य विद्यानिवास मिश्र जी के जो है सो ऊपर काव्य है। उसके बाद करते करते आज जो है सो उपाध्याय जी के ऊपर आया, और कमलापति जी के ऊपर भी लिखा गया, क्योंकि उनसे भी हमारा एक बार साक्षात्कार हो गया था सभा में जो है। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी, एक व्याख्यान सुनाया गया था उनको जो है संस्कृत में कमच्छा में, जब वो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का विद्यालय उद्घाटित हो रहा था। वहाँ जो मुझे बुलाया गया था वक्ता के रूप में, छात्र रूप में, कुछ रट उट करके मैं जो है 5 मिनट संस्कृत में बोला था जो है। वहाँ कमलापति जी से सभा में साक्षात्कार हुआ था। सबकर लिखने से जो है मन संतोष होता है। वैसे ही आज हमने कुछ टूटा फूटा उपाध्याय जी को लेके मैं पूरा तत्व तो सुना दिया आप लोगों को, वही भाव हमने जो है उसमें लिखा है। तो विशेष करके ये जो विद्वान लोग हैं, हमने राजकुमार मिश्र से पूछा जो संस्कृत शौर्यम चलाते हैं रेवा प्रसाद जी का। उन्होंने 1 मास व्यापी जो चिंतन मनन रखा है श्रद्धांजलि, तो क्या आपने जो है उनसे अध्ययन किया था, उनके अंडर में पीएचडी किए हो, ऐसा पूछा हमने। तो कहा गुरुजी दोनों नहीं किए हैं, मैं पीएचडी भी नहीं किया, अध्ययन भी नहीं किया, लेकिन हम सभी का कर्तव्य क्या है? क्या जहाँ जहाँ पढ़े हैं वहीं वहीं उन्हीं गुरु का काम करना है क्या? इतने बड़े विद्वान थे, आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है कम से कम हम लोग को कुछ करना चाहिए। हम साक्षात रूप से संबद्ध नहीं है, लेकिन हम 1 महीने व्यापी जो है व्याख्यान माला श्रद्धांजलि सभा चला रहे हैं। और राजकुमार ने कहा तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखिए ये विचार रखा है जो है। ऐसे ही हम तो चाहते हैं कि मनुदेव भट्टाचार्य जी के बारे में भी चिंतन मनन की आवश्यकता है। अभी उस गुप्त विद्वान को बाहर निकालने की आवश्यकता है। अभी सब लोग मनुदेव भट्टाचार्य को नहीं जानते। 5-10 लोग होंगे जानने वालों में, समझ लीजिए। हम तो केवल अनुमान करते हैं कि मनुदेव भट्टाचार्य, पूरा जानना तो वही है।
ऐसे विद्वान थे वो थोड़ा सा परमहंसी चाल में चलते थे, इसीलिए लोग उनको ध्यान नहीं देते थे जो है, क्योंकि वो एकदम विभत्स वेश बना के चलना, वैसा ही रहना, खाना पीना वैसा ही उनका सब था। लेकिन उनके अंदर जो विद्या थी, जो साधना थी, जो समझ थी, वो अतुलनीय थी। ये समझने लायक है। मैं बोल रहा हूँ, जो समझता हो, जो ध्यान से विचार किया हो पंडित मनोदेव भट्टाचार्य पर, वो समझ सकता है। तो ऐसे विद्वान ओझल नहीं होने चाहिए, वो भारतवर्ष को मालूम होना चाहिए। आचार्य शिवजी उपाध्याय के बारे में पूरे भारत सहित विश्व को मालूम होना चाहिए कि ऐसा आशु कवि इस काशी में था, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में था, ऐसा आशु कवि था। ये सारा विश्व जाने, इनके बारे में डॉक्यूमेंट्री बने, इनके बारे में पूरा ब्रीफिंग बने। आज तो सारा गूगल का दुनिया है, पूरा उसका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सब भाषाओं में बने, और उसको छोड़िए गूगल में जो है सो जाए, पूरे विश्व भर जो है सो ऑटोबायोग्राफी जाए शिष्यों के द्वारा, विद्वानों के, इंटरनेशनल विद्वानों के सूची में सूचीबद्ध हों ऐसे विद्वान लोग। ये काम आज के लोग को करना चाहिए ना। बड़े बड़े हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक पांडे आदि बड़े संस्कृत के होते हुए बड़े टेक्निकल विद्या में विशेषज्ञ हैं, बहुत कुछ करते हैं। वो लोग थोड़ा ध्यान दे देंगे तो ये काशी के विद्वानों का उद्धार हो जाएगा कम से कम। और उस विद्वानों का क्या उद्धार होगा, हम लोग की गरिमा बढ़ेगी, हम लोग का सम्मान बढ़ेगा। ये कार्य मैं आज इस सभा में बोल दे रहा हूँ। हमारे राम प्रवेश जी भी हैं, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से जुड़े हैं। हमारे प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी ने संपूर्णानंद के इतिहास को पूरा जो है फिल्मायित कर दिया है। उसके छोटे छोटे क्लिप बना करके स्थापना काल से लेके आज तक का पूरा जो है रिकॉर्डेड यूट्यूब में डाल दिया है, कोई भी देख सकता है। ओझल पड़ा इतिहास उन्होंने सामने ला दिया। यह वस्थिता भावना भारतीय का हार्द प्रकाशित कर दिया, छोटा मोटा काम नहीं है। उसी प्रकार काशी के जो विद्वान हैं, काशी की पांडित्य परंपरा, पुस्तकें छपती थी पहले, छपी हैं, लेकिन आज डिजिटल रूप में चाहिए काशी की पांडित्य परंपरा। उनका फोटो लीजिए, उनका उनकी विशेषताएं लिखिए और उसको जो है डालिए यूट्यूब में, पूरा विश्व समझे कि ये काशी की विद्वत श्रृंखला है। मैं इस महनीय सभा में जो है सो इस बात को रख दे रहा हूँ। चिंतन मनन आगे चलता रहे। जैसे छोटा सा जो चिंतन मनन प्रस्ताव, ये जो राम प्रवेश से कुछ चर्चा हुई थी, उन्होंने तुरंत बीड़ा उठाया तो इतना बड़ा जो त्रयोदिवस व्यापी कार्यक्रम चल रहा है, अभी ये देखा कितना हलचल करेगा ये जो है। अभी तो हम तो ये प्रारंभ कर दे रहे हैं, कुलपति जी ने प्रारंभ किया, हम इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं संस्कृत ज्योति से। अब देखिए बहुत ये समय की बात करने में जो है 1 घंटा होने वाला है और बातें अभी शुरू ही नहीं हुई हैं, इतने प्रसंग हैं। लेकिन संक्षिप्तीकरण करना है, समय से बात समाप्त करनी है। 1 घंटे का समय है तो भी कम से कम पौने 1 घंटे में समाप्त करना है। अब मैं जो गुरु की साक्षात कृपा से जो मैं तुतलाता हूँ, तो वो उस तुतली भाषा में कुछ जो है सो उपाध्याय गुरु जी के चरणों में समर्पित करके फिर विश्राम लूँगा। शीर्षक है काव्य गुरु स्मरणम। हमारे काव्य गुरु वही हैं, वो ना होते तो ये कवि नहीं होता। आज जो है सो कोई कवि माने न माने, लेकिन हरिप्रसाद अधिकारी आज कवि समाज में घुस चुका है। बहुत से लोगों को तो मानने में समस्या होती है, लेकिन आज जो है कई हरियाणा से, राजस्थान से, गुजरात से, वहाँ से कविताएं मांगी जा रही हैं। अब जो है धीरे धीरे हमको भेजना पड़ रहा है। कुंभ से जो है उत्तरांचल अकादमी ने कहा कि आप लेख भेजिए, तो हमने कहा पूरा काव्य ही भेज दिए पूरा इस बार के कुंभ पर। अब वो छपेगा तो दिखाई देगा पूरा, यहाँ से लेके अमेरिका, नेपाल, भोपाल, भूटान, चारों ओर जो है इस अकिंचन की कविताएं जा रही हैं उपाध्याय गुरु की कृपा से। अब वही कथा यहाँ आएगी, समझ में आ जाएगा। नमो नमः।
वयसोष्टादशे वर्षे प्रारब्धम काव्य चिंतनम। अनुमानित है उपाध्याय गुरुम प्राप्य सार्थकत्वम गतम मम। और काव्य का अनुवाद नहीं करना चाहिए ज़्यादा। उपाध्याय गुरुजी सभा में कहते थे कि अनुवाद मत करो, काव्य पढ़ते जाओ, कवि लोग अपना समझ लेंगे। कुछ कवि ऐसे होते हैं कि कुछ काव्य करेंगे लगेंगे अर्थ करने, वो लड़ी की हद है जो है सो। ये सब काम नहीं करना चाहिए। उपाध्याय जी तुरंत डांट देते थे कि ये सब मत करो। तो हम तो उनकी शिक्षा प्राप्त किए हैं। कैश्चित भग्नो ममोत्साहस तथापि दैवयोगतः न त्यक्तम काव्य निर्माणम खिन्नेनापि मया तदा। षडशीतितमे वर्षे श्रीलंका कांड संज्ञकम निर्माय काव्यम शिवजिम शंकमानो ह्यदर्शयम्। विलोक्य मम तत् काव्यम प्रसन्न बदनाम्बुजः उपाध्यायो गुरुर्वर्धापनैर्मां समवर्धयत्। कवित्वं राजते ह्यस्मिन् बालके गुरुणा मुदा इत्युक्तं सर्वलोकानां समक्षं हितमिच्छता। तच्छ्रुत्वा वचनं कश्चित् उत्साहो मम मानसे प्रादुर्भूतस्तथा भीतिर्याता कैश्चिद् विवर्धिता। काव्यं कृत्वा सदा तेषां गुरूणां सदनं मुदा गत्वा तत्पुरतस्तेभ्यो दर्शयामि स्म निर्भयः। गुरुणा चापि तत्काव्यं विलोक्य स्नेहपूर्वकं शोधितं वर्धितश्चाहं परं मोदमवाप्नवम्। शताधिकानि पद्यानि विलोक्य गुरुणा सदा मद्भयं नाशितं गुप्तम् उपाध्यायेन यत्नतः। संचालनस्य दायित्वं काव्यगोष्ठ्यास्ततः परं प्रदत्तं गुरुणा मह्यं परमोत्साहवर्धकं। गुरूणां सन्निधिं रम्यं सम्प्राप्याहं शनैः शनैः कार्यं कुर्वन् अहो काश्यां विज्ञातो न्यैश्च विद्वरैः। उपाध्यायं गुरुं नौमि शिवजिं काव्यकोविदं यत्कृपालेशमासाद्य काव्यकर्मरतोऽस्म्यहं। तेषां काव्यकलां नौमि सरस्वत्याः प्रसादजां। तत्समः कविवर्यो मे नाक्षिगोचरतां गतः। तत्समः कविवर्यो मे नाक्षिगोचरतां गतः। विनैव चिन्तनं काव्य धारातल्लेखनी मुखात् प्रवहन्तीं विलोक्याहं विस्मयं परमं गतः। श्रुत्वा तज्जीवन कथां, श्रुत्वा तद एक कथा है, इसमें सुनाना जरूरी है। एक बार विद्या मठ में शंकराचार्य जी के यहाँ काशी में कवि के व्यक्तित्व कृतित्व और उनके इतिहास को सुनने का उपक्रम जो है सो हमारे अभिमुक्त जी महाराज जी ने चलाया, शंकराचार्य जी ने चलाया। तो सारे कवि वहाँ उपस्थित हो करके अपने जीवन का जो रहस्य है उसको बताते थे। वैसे ही उपाध्याय गुरु जी का समय आया, उनका कोई डेट था, उस दिन बुलाया गया उनको। तो उपाध्याय गुरु जी ने हमें फ़ोन किया, कहो अधिकारी क्या कर रहे हो, कैसा है क्या है। मैंने कहा ठीक ठाक हैं गुरु जी, घर बैठे हैं। अरे आज वहाँ विद्या मठ आना, आज वहाँ हमारा वो है, कम से कम तुम रहोगे सुनोगे तो हमको आनंद आएगा जो है सो। अधिकारी व्यक्ति होना चाहिए। तो मैं विद्या मठ बहुत अधिक नहीं जाता हूँ, जब निमंत्रण आता है तभी जाता हूँ जो है सो। विद्वान लोग तो परिक्रमा लगाते रहते हैं, अब बुलाया जाता है तो हम जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमको कोई उसमें द्वेष नहीं है न तो राग है। तो गुरुजी के द्वारा निमंत्रण मिला, हम भी गए जो है। पूरा गुरुजी का इतिहास वहाँ पर सुनने को मिला जो है सो। कैसे कैसे अध्ययन प्रारंभ किया, पूरा का पूरा टोटल वही विषय ही था। फिर वहाँ से हम लोग छूटे, कुछ उसी में जो है सो
कुछ दक्षिणा उक्षिणा कुछ सम्मान भी जो है स्वामी जी ने सबका किया। हम आ गए, गुरु जी के बुलाने पर गए थे, जो अपने से नहीं जा। ऐसे कई जगह विद्वत सभा का लिस्ट उस्ट बने, गुरु जी के पास जाए तो देखे अरे इसमें वो अधिकारी का नाम नहीं है, अरे प्रसाद अधिकारी क्यों छुटा है वो जो है। क्या बात है। गुरुजी वैसे हमारे रामयत्न गुरुजी भी हैं, वो धर्माधिकारी कहते हैं। अरे वो धर्माधिकारी को भी लिखो। ये सब समझ लीजिए कृपा है बाबा विश्वनाथ की, नहीं तो यह काशी में कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान रो रहे हैं। यहाँ पर जो है एक बड़े विद्वान काशी विद्यापीठ से निवृत्त जो है, बहुत बड़े विद्वान के घर हम लोग गए थे मिलने, तो रो रहे थे जो है सो, चाय वाय पिलाए, एकदम रोए बैठ के, एकदम कष्टे सुनाए जो है सो कि यहाँ गोल मटोल है तो ये है वो है, सबकी पूछ नहीं है, भेदभाव है काशी में। हमने कहा गुरुजी अब क्या आप बताएं, आप तो सब यहीं के हैं, हम तो काफ़ी दूर से आके बैठे हैं, काशी को देख रहा हूँ, आज तक हमने भेदभाव नहीं देखा है। बोल दिए हम वहीं पर जो है जो होगा, जैसा गुजरा होगा उनके मन में गुजरा जो है। तो श्रुत्वा तज्जीवन कथाम शास्त्राभ्यास परांग मुखाम दृष्ट्वा च शास्त्र वैदग्ध्यम आश्चर्यम जायते महत। शास्त्राभ्यास परांग मुखाम जीवन कथाम, अब इदानीम शास्त्र वैदग्ध्यम दृष्ट्वा च आश्चर्यम जायते महत। अत्रैवानुमिति रम्या सर्वलोक प्रहर्षिणी क्रियते, अनुमिति क्रियते असौ शिवः देव्या प्रसादेन प्रसादितः। नूनमासीत् अतस्तस्मै गुरवे काव्यमूर्तये प्रणमाञ्जलयो जस्रं समर्प्यन्ते विदेशते। तत्कृपां कामये नित्यं परमानन्ददायिकां यत्कृपालेशमासाद्य मूको वाचालताम इयात। अब ये एक अंतिम पद्य है जो उनके स्वर्गारोहण के समय में मेरे मुख से अचानक जो है फूट पड़ा और लिख भी दिया। ये जो पद्य है वो उसमें उनके त्रयोदशा के अवसर पर भी घर के लोगों ने इसी पद्य को जो है छापा मुद्रित किया था। ये स्वतः ये पद्य निकला हुआ, इसी पद्य से हम उपसंहार करते हैं। काव्यामृतेन मधुरेण सदा जनानां चित्तानि यस्समहरद बुधवृन्दवन्द्यः। काव्यामृतेन मधुरेण सदा जनानां चित्तानि यस्समहरद बुधवृन्दवन्द्यः। सर्वान् विहाय शिवधाम गतः शिवोऽसौ, असौ शिवः। यहाँ वाला काशी शिवेन रहिता न विभाति नूनम, द्व्यर्थी आ गया, भगवान ने ऐसा बना दिया। काशी शिवेन रहिता न विभाति नूनम, काशी अच्छी नहीं होगी यदि शिव उसमें नहीं रहेंगे। तो विद्वत मंडली भी जो है शिवजी उपाध्याय के बिना जो है, जब अभी तो कोई उनके बाद सभा ही नहीं बैठी है, पता नहीं कैसी म्लान सभा देखने को मिलेगी कब जो है सो। तो इतना गुणानुवाद जो है हमने यथामति गुरुजी को ध्यान में रख के किया, स्मृति व्याख्यान माला के अंतर्गत किया। अभी आगे भी और विद्वानों की व्याख्यान मालाएं, बड़े बड़े विद्वानों की व्याख्यान मालाएं अभी संकल्पित हैं, 10-12 और हैं। सभी लोग अपने अपने अनुभवों को व्यक्त करेंगे। सारे विद्वान जो हैं उनके संपर्क के हैं, सब बहुत कुछ जानते होंगे। जो मेरे साथ घटित हुआ और जो हमने अनुभव किया और इस परिमित काल में जो संभव हो सकता था वो हमने आप सभी के सामने रखा, सादर रखा। अंत में पुनः गुरुवर के यशस शरीर को प्रणाम करते हुए उनकी कीर्ति, उनका यश सर्वत्र जो है फैले चारों ओर, इसी कामना करते हुए उनके शिष्यों का अभ्युदय हो और इसी प्रकार के शुभ कर्म में सभी लोग प्रवृत्त होते रहें,
इसी शुभकामना के साथ मैं अपने वक्तव्य का उपसंहार करता हूँ। जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम नमो नमः। धन्यवाद।